हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है सैटरडे, तारीख है 2 दिसंबर। तो सुबह सुबह का टाइम है ना, मैंने सारे काम कर लिए थे, नहाना धोना सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पर ना मूली रखी हुई थी, गोभी रखी हुई थी फ्रिज में काफ़ी टाइम से। तो मैंने उसको ख़त्म करने के लिए मूली को कस के और पराठे के लिए तैयार कर लिया। गोभी और मूली दोनों को ही नमक मिला के थोड़ी देर के लिए रख दिया, जिससे कि ना इसका सारा पानी निकल जाए और पराठे भरने में जो फिलिंग आटा में भरते हैं ना, तो अच्छे से भर जाए, बहुत ही अच्छे बनेंगे। उसके बाद फिर मैंने अपना 15 डे चैलेंज वाला जूस पिया। और तब तक मैंने मूली और गोभी को रख दिया था नमक मिला के। और सुबह को मैं खाली पेट ही ये जूस पीती हूँ, तो बहुत फ़ायदा करता है ये। तो मैंने इसको पीने के बाद फिर मैंने बाकी के काम किए। पता है ना, 1 करेला और 2 टमाटर का जूस बनाती हूँ, 1 गिलास पानी डालती हूँ। और जब बनाती हूँ ना, तो लगता है 1 ही गिलास होगा, वो 1.5 गिलास हो जाता है। फिर और कोई तो पीने वाला होता नहीं है, तो फिर मैं सोचती हूँ मैं ही पी लूँ। तो इसको पीने के बाद ना फिर मूली ने और गोभी ने पानी छोड़ दिया था, तो फिर मैंने उसको अच्छे से दबा दबा के खूब उसका पानी निकाल दिया। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रह जाएगा ना, तो पराठे भरने में दिक्कत होगी। और इस तरीके से बनाएंगे, वैसे सभी बनाते होंगे, कुछ लोग फ्राई करके भी बनाते हैं, बट मैं फ्राई करके नहीं बनाती हूँ। मैं इसी तरीके से इसको निचोड़ के फिर इसमें कुछ बेसिक मसाले मिला लेती हूँ, जैसे कि हरी मिर्च, हरा धनिया, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। नमक तो मैंने पहले ही इसमें डाल लिया था। इतना डाल लेती हूँ पहले कि इसमें बाद में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बाद में डालेंगे ना, तो फिर से पानी इसकी छोड़ देगी। तो बस इसमें अच्छे से निचोड़ने के बाद फिर मैं मसाले इसमें डाल लूँगी। और गोभी ने भी बहुत सारा पानी छोड़ दिया था। और ये पानी ना, अगर आप चाहें तो इससे आटा को भी गूँथ सकते हैं, तो या फिर इसको पौधों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फ़ायदेमंद होती हैं। तो इधर गोभी भी मैंने निचोड़ी, गोभी में भी काफ़ी सारा पानी निकला, क्योंकि कभी कभी ना इस तरह की चीज़ें खाने का मन करता है। और सर्दियों में तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पराठे वगैरह, गोभी के, मूली के, आलू के, मेथी के। इतनी सारी सब्जियां आती हैं, किसी के भी पराठे बनाओ, बस पराठे। और दिन भी इतना छोटा होता है कि बस पराठा वगैरह अगर कुछ खा लो ना, तो हैवी हो जाता है, तो फिर लंच गोल ही हो जाता है। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें डाले सारे मसाले। लंच गोल हो जाता है, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है। फिर चाय, शाम को चाय वगैरह पी लेते हैं ना, 4 या 5 बजे के टाइम पे। तो चाय के साथ कुछ भी स्नैक्स, बिस्किट है, नमकीन है, और घर में बनाई थी मैंने नमकीन, वो कुछ भी खा लेते हैं। तो फिर ना रात को ही खाना खाते हैं। तो यही हुआ था सैटरडे वाले दिन, कि सुबह को जब नाश्ता हैवी हो गया था, तो नाश्ता हैवी होने के बाद किसी ने भी लंच नहीं किया, बट मैंने लंच की तैयारी पूरी की थी। जो जो सासू माँ ने मुझे बोला था पापा जी के लिए करेले बनाने के लिए, वो भी रोटी वाले करेले जो गर्मियों में बनाती थी मैं अक्सर। मैंने आपके साथ कई बार उसकी रेसिपी भी शेयर की है। तो वही मैंने बनाए थे लंच में, बट किसी ने लंच किया ही नहीं, तो फिर वो ना रात को काम आए। तो बने हुए रखे थे, तो रात को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई चीज़ बनानी नहीं पड़ी। बस वही करेले की सब्ज़ी और मेथी आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो बस यहाँ पर पराठे बना लूँगी, क्योंकि पतिदेव जी जा रहे थे अपने काम से, तो उनके लिए फटाफट नाश्ता बनाया। और बहुत ही टेस्टी बने थे। हमने भी सबने 2-2 पराठे खा लिए, उसी से काफ़ी हैवी हो गया। और बनाया था साथ में ना बथुआ का रायता। बथुआ मैंने पहले ही बॉईल करके फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि सुबह को इतनी भगदड़ होती है कि ना सुबह को काम नहीं हो पाता है इतने सारे। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह सब कुछ सबने कर लिया था, सब लोग अपने अपने काम से लग गए थे। उसके बाद बारी आती है सारा क्लीन करने की, क्योंकि सुबह को केवल नाश्ता वगैरह, नहाना धोना, पूजा पाठ यही हो पाता है। क्लीनिंग इतनी नहीं हो पाती, क्लीनिंग तो बाद में ही हो पाती है। तो बस बेड मैंने ठीक किया, अपनी बेडशीट भी चेंज की थी। ये वाली बेडशीट ना, यही वाली मुझे मिली है जो मैं गृह प्रवेश में गई थी, वहाँ से रिटर्न गिफ्ट जो दिया जाता है, उसमें यही बेडशीट मिली है। पैकेट में थी ना, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसा कलर है, लेकिन बिछने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी। और फिर मैंने सारी डस्टिंग की, क्योंकि कई दिन हो गए थे वहाँ से वापस आई थी, मैं गई थी जहाँ गृह प्रवेश में, तो 2 से 3 दिन हो गए थे। और स्कूल वगैरह डेली डेली जाना हो रहा था, और तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कुछ भी करने का। बस हाँ, खाना पीना जो ज़रूरी काम होते हैं ना, वही हो पाते हैं, खाना पीना और नहाना धोना, बस वही। तो ये एक्स्ट्रा काम तो ना जब टाइम निकालो तभी हो पाते हैं। तो बस ये सब सारी मैंने डस्टिंग की, बहुत सारा सामान इधर से उधर
अव्यवस्थित हो जाता है तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया, सबको अपनी अपनी जगह पे रखा और बेडशीट भी चेंज की। फिर मैंने कपड़े भी काफ़ी सारे धोए, जो बेडशीट हटाई थी वो सब धो के रखी, क्योंकि आगे वही रूटीन होने वाला है, डेली डेली स्कूल और फिर वही सारी चीज़ें। तो बस वीकली ही ये सारे काम कर पाती हूँ मैं। फिर मैं थक गई थी करते करते, फिर मैंने थोड़ा सा किया रेस्ट और अपनी की वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि जब तक मैं एडिटिंग नहीं करूँगी तब तक आपके पास वीडियो नहीं पहुँच पाएगी। रेस्ट करने के बाद फिर से मैं किचन में पहुंच गई थी। करीब टाइम हो रहा था 1 बजे का। तो तैयारी मैंने पहले ही करके रख दी थी करेले को, और मसाले वसाले सब तैयार करके रख दिए थे। और पहले तो मैं काट रही थी भुजिया के लिए करेले, तो मैंने बीच में से पूरे काट दिए थे, जॉइंट नहीं रहने दिए। बट तो उसमें मसाला भरने में प्रॉब्लम होती है, तो कोई नहीं, मसाला तो फिर पूरा एक सा निकल ही जाता है। तो मैंने बस ऐसे ही बना दिए भर के थोड़ा सा। और रोटी बनाई जो करेले के ऊपर डाल के बनाते हैं ना, जो आटा में बेसन, हींग, अजवाइन वगैरह सारी डाल के, और मोटी सी पानी हाथ से बनाने के बाद करेले के ऊपर ये मैंने रोटी डाल दी। और ये रोटी ना भाप में पक जाती है ना, बहुत अच्छी लगती है। फिर इसको बाद में हम फ्राई कर लेते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद शाम को ना मुझे अपनी स्किन का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे स्किन के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और सर्दियों का मौसम शुरू बहुत अच्छे से हो गया है अब तो स्किन बहुत ड्राई ड्राई होने लगी है। तो मैं अपने लिए बना रही थी ग्लिसरीन और नींबू मिक्स करके, जो बनाते हैं ना, रात को रख लेती हूँ मैं अपने पास ही जहाँ पर सोती हूँ। तो सोते टाइम ना अपनी स्किन पे लगा लेते हैं तो स्किन बहुत सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाती है। तो बस मैं वही बना रही थी, तो मैंने सोचा लाओ आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। तो जिसमें मैंने ना एक कटोरी में आधे से ज़्यादा नींबू का रस डाल लिया था, करीब 2 से 3 चम्मच नींबू का रस था। और ये ग्लिसरीन है, 2 चम्मच मैंने डाल ली थी ग्लिसरीन। अंदाजे से ही डाल लेती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें डाला, फिर उसके बाद डाला इसमें गुलाब जल। इससे बहुत ही अच्छा रहता है और स्किन हमारी बहुत ही नमी बनी रहती है, स्किन के अंदर मॉइस्चर रहता है। और बहुत सारे मॉइस्चराइज़र केमिकल वाले होते हैं, वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लगाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है नहीं लगाती हूँ, लेकिन इसको अगर लगा लेती हूँ रात में तो एक बार को सुबह को भगदड़ में भूल भी जाऊँ तो भी काम चल जाता है। बहुत ही स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहती है। तो गुलाब जल वगैरह मिला के मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और फिर इसको मैंने ना एक कांच की शीशी में भर के रख लिया। आप भी बना सकते हैं, वैसे बनाते सभी होंगे, बहुत सी बहनें मेरी जानती होंगी, बनाती भी होंगी। मैं तो हमेशा बनाती हूँ, लेकिन आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। ग्लिसरीन बहुत ना थिक होती है, तो उसको पतला कर डायरेक्ट ग्लिसरीन हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उससे नुकसान होता है। तो इसमें इस तरह से, और नींबू भी विटामिन सी होता है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और गुलाब जल से स्किन हमारी टाइट रहती है और बहुत ही अच्छी रहती है। तो मैंने इसको भर लिया। इसमें कांच की बोतल बड़ी थी, मुझे छोटी कोई नहीं मिल रही थी, यही धुली हुई साफ़ रखी हुई थी, तो मैंने इसी में कर लिया। उसके बाद फिर ना मुझे अपने बालों की भी समस्या हो रही थी, मुझे अभी मेरे बाल झड़ने लगे थे, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपने लिए जो मैं सीरम बनाती थी वो बना के नहीं रख पाया था। कुछ इतनी जल्दबाज, इतना भागम भाग हो रही थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बनाने का। तो मेरे यहाँ एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो मैं फ्रेश एलोवेरा तोड़ के लाई और उसको ये कल से रखा हुआ था तोड़ के, बट टाइम मुझे आज मिल पाया बनाने का। तो ये बस यहाँ पे कट करके ना मैं इसको जो मिक्सर जार में पीस लूँगी। और हाँ, करी पत्ते भी तोड़ के ले आई थी। अभी ना हिबिस्कस का फूल नहीं मिल पा रहा था, मेरे जो प्लांट लगे हुए हैं उनमें फूल नहीं आ रहे थे, और बिल्कुल भी पेड़, बिल्कुल पत्ते भी बहुत कम थे, तो वो पत्ते और फूल नहीं मिल पाए। लेकिन मैं इसमें फूल और पत्ते दोनों ही डालती हूँ। गुड़हल के फूल और पत्ते, उनसे बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ भी होती है और बालों का टूटना झड़ना सब बंद हो जाता है। तो अभी नहीं मिल पाया था, तो जो चीज़ें मुझे मिल गई थी बस वही मैंने आज यूज़ की, जिसमें कि एलोवेरा और करी पत्ता को मैं पीस लूँगी। फ्रेश है बिल्कुल, पीस के ना इसको एक पतीले में मैंने पानी बॉयल होने रख दिया था, और उसमें डाले थे 2 से 3 चम्मच चावल को धो के डाल दिया था। और उसके बाद डाली थी 10-15 लौंग और मेथी दाना। मेथी दाना तो बालों के लिए वरदान है, बहुत ही अच्छा होता है, बालों के लिए भी और हमारी स्किन के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी मेथी दाना तो बहुत ही अच्छा होता है। फिर जो मैंने बनाया था एलोवेरा और करी पत्ता को पीस के, वो भी मैंने इसमें डाल दिया, और आखिर में डाल दी इसमें चाय पत्ती।
तो बस यहाँ पर वो भी तैयार हो गया और फिर हमारा हो गया था रात का डिनर। जो हमने लंच में बनाया था वो हमने डिनर में खाया। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।